फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे ही होंगे। मैं मोनिका अपने को न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। तो इधर पीछे कपड़े देख रहे हैं आप। अभी बहुत तेज़ बारिश हुई है दिल्ली में और दोपहर के टाइम में, दोपहर के 12:30 बजे हैं। बैक कैमरे किचन का भी मैंने सारा काम कर दिया, सारा साफ़ सफाई, मतलब दोपहर तक का जो काम होता है वो मेरा सारा निपट गया था। थोड़ा देर मैंने रेस्ट भी किया था और रेस्ट करने के बाद अभी चलते हैं। मैं थोड़ा प्रेस करके रख के आई हूँ कपड़े, क्योंकि मुझे एक सूट की कटिंग करनी है, फिर स्टिचिंग करूँगी उसकी। तो इधर का फ़ैन बंद कर देते हैं और चलते हैं। अपना वीडियो स्टार्ट कर लिया है। जो मैं बता रही थी ना आपको कि रोज़ पेटल्स जो मैंने बनाए थे वो देखिए बनकर रेडी हो चुके हैं और ये मैंने डब्बे में रख लिए हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे बने हैं ना, बहुत अच्छे बने हैं। घर पे ही बहुत कम कॉस्ट में बन गए हैं। कुछ भी नहीं करना है, रोज़ पेटल्स बस धूप में नहीं सुखाना है, आप माइक्रोवेव भी कर सकते हैं और अच्छे से हमारे रोज़ पेटल्स रेडी हो जाएंगे। इधर मिक्सी का ग्लास, केटल वगैरह जो मैंने रखी है अभी, क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है। और इधर मैंने बनने रखे हैं स्प्राउट। किचन में थोड़ी सी कम जगह होती है ना, तो फिर मैं इधर ऐसे ला के रख देती हूँ बाहर की साइड। तो चलिए अभी चलते हैं, मुझे सूट की कटिंग करनी है। इधर की लाइट ऑफ कर देते हैं और अभी आ जाते हैं इस वाले रूम में। भी दिखाती हूँ आपको, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। और इन लोगों को देखो, ये दोनों, एक अपना चेस खेल रहा है और ये अपनी ये ड्राइंग कर रही है। इसने ये वाली ड्राइंग की है आज, और इसने ये चेस खेल रहा है क्योंकि इन दोनों का हो गया है झगड़ा। क्योंकि लूडो खेलते हुए, लूडो में अक्सर ये चीटिंग करते हैं, फिर आपस में झगड़ा करते हैं और मुंह बना के एक दूसरे से फिर कर बैठ जाते हैं। तो ये इन दोस्तों का काम, दोनों बहन भाइयों का काम चल रहा है। इस सूट की मैं कटिंग करने वाली हूँ, आप देख सकते हैं। ये वाला कटिंग करूँगी आज, ऑर्गेंजा फैब्रिक में है, ये इनर वाला है। और इनर भी मैं इसका बहुत अच्छे वाला लेके आई हूँ। ये आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा इसका इनर है। ये वाला 2x2 वाला जो कपड़ा होता है ना, थोड़ा मिक्स होता है, उस टाइप का मैं लेके आई हूँ। तो भाई बारिश हुई है। नेचुरल लाइट में बहुत अच्छा आता है फ़ोटो वगैरह भी, और वैसे वीडियो बनाओ ना तो बहुत अच्छा आता है। लेकिन मेरे घर में नेचुरल लाइट आती ही नहीं है, आर्टिफिशियल लाइट के कारण मुझे वीडियो बनानी पड़ती है। क्योंकि ये है ही इतना छोटा फ्लैट, बट रेंटेड अपार्टमेंट तो ऐसे ही होते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करती, वीडियो में बने रहिएगा, आपको वीडियो अच्छी लगेगी। और मैं अपने सूट की कटिंग कर लेती हूँ। अभी देखा आपने कि बाहर बहुत अच्छी बारिश हुई है, थोड़ी सी गर्मी से राहत हो गई। गर्मी से उतनी राहत तो नहीं हुई है, हल्की सी उमस हो जाती है जब बारिश तेज़ होती है। तो चलिए बने रहिएगा पूरे वीडियो में। दिखाती हूँ मैं आपको सूट की कटिंग, सूट और इसका पैंट बनाऊँगी। तो जी मैं कटिंग करने लगी हूँ ये पैंट प्लाजो। पैंट मतलब कटिंग कर रही हूँ, प्लाजो तो नहीं है, पैंट ही है। तो पैंट की कटिंग मैं करूँगी, आप देखिएगा। और आप अगर इंटरेस्टेड है तो मैं पूरी वीडियो अच्छे से इसकी बनाकर डाल दूँगी। ये मेरा नहीं है, ये मुझे किसी का सिलाई करना है। मुझे थोड़ी बहुत स्टिचिंग आती है तो मैं कर लेती हूँ। और पैंट बनाना बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। कोई काम भी मुश्किल नहीं होता है अगर हम ठान ले तो। मुश्किल काम इसीलिए नहीं होता है क्योंकि जब मैंने सिलाई सीखी थी ना, मेरे टाइम में जब सिलाई सीखते थे, तो तब पैंट का जो क्रेज़ था वो नहीं था, यानी कि पैंट का फैशन नहीं था। लेकिन आज मैंने ना देख देख के, और किसी से नहीं पूछने गई हूँ। आजकल तो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर आप हर चीज़ देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बस थोड़ा सा दिमाग से, ध्यान से देखने की ज़रूरत है। जिसको बेसिक स्टिचिंग आती है ना, वो आराम से डिज़ाइनर कपड़े बना सकता है, फैशन डिज़ाइनर बन सकता है। ऐसा मैंने अपने आप में डेवलपमेंट किया है, यानी कि खुद को दिन ब दिन निखारा है, अपने आप को काम करने के लिए अपनी स्किल को मैंने संवारा है। क्योंकि मेरे को सिंपली सूट, सलवार, ब्लाउज़ और यही सब आते थे। बाकी ऐसा कुछ भी, जैसे आजकल प्लाजो चल रहा है, पैंट चल रहा है, अफ़गानी पैंट जिनको बोलते हैं, वो भी आ रही है। कई तरह का फ़ैशन आजकल क्रेज़ में आ गया है। लेकिन जब मैंने सिलाई सीखी थी, आज से भी अब 15-20 साल पहले, 15 साल पहले मैंने सिलाई सीखी थी। तो शादी को ही, मेरे 11 साल तो शादी को ही हो गए हैं। और उससे भी पहले मैंने सिलाई सीखी थी, यानी कि मैंने 2007 में सिलाई सीखी थी। तो 2007 से लेकर अभी तक लगा सकते कितना टाइम हो गया। तो उतने टाइम में मैंने सिर्फ बेसिक जो आता था वही सीखा। डिज़ाइनर कपड़े बनाने थे, मतलब डिज़ाइन के गले वगैरह बनाने आते थे। लेकिन ऐसा पैंट वगैरह का हमारे टाइम में चलन नहीं था जब हमने सीखी थी। लेकिन आज मैं सब तरह के कपड़े बना सकती हूँ। थोड़ा थोड़ा सा मैंने हर दिन आपको, अपने आप को, मतलब कुछ भी चीज़ सीखने के लिए एकदम प्रॉपर
जो है तैयार किया है। तो प्रॉपर तैयार करने का मतलब है कोई भी काम मुश्किल नहीं है अगर हम ठान ले तो। मेरे मन में था पहले एक दो पैंट मुझसे थोड़ा सा हुई है बेकार, ज़्यादा बेकार नहीं, मतलब थोड़ा सा जैसे कि कुछ कुछ गड़बड़ मुझे लग रही थी कि यहाँ पे गड़बड़ है, लेकिन वो मैंने बाद में ठीक कर दी थी, प्रॉपर नहीं लेकिन थोड़े से एफर्ट लगा के मैंने उनको ठीक कर दिया था। इसी तरीके से आप भी, अगर आपको सिलाई का बेसिक आता है तो आप भी कोई भी डिज़ाइनर कपड़े बना सकते हैं और एकदम परफेक्टली बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि मैंने इतने अच्छे से सीख ली है ये बनाने की, मैं दूसरों लोगों की भी बना लेती हूँ पैंट वगैरह। अभी तो मैं कोई भी ड्रेस है तो मैं कोई भी ड्रेस अच्छे से बना लेती हूँ, चाहे वो स्कर्ट हो या फिर आजकल तो बहुत सारी ड्रेसेस चल रहे, जितने भी टाइप के ड्रेसेस हैं, गले हैं, तो मैं सब बना लेती हूँ। तो इसी तरीके से सबको ना कोशिश करते रहना चाहिए। जब हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो हम सीखेंगे क्या खाक। हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने की हमें कोशिश करते रहना चाहिए, तभी जो है अपने में सुधार ला पाएंगे। यानी कि जो हमारे सीखने की जो क्षमता है ना वो निरंतर बढ़ती रहनी चाहिए। और जब हम सीखने का मन बना लेते हैं ना, किसी को भी देखने से कोई मोटिवेशन आ जाए या फिर आज हमने किसी को देख लिया तो हम कोई चीज़ सीख लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा तो तब जब हम अंदर से एकदम स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे ना, खुद के मन से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तो तब जाके ही हम कुछ सीख पाएंगे। तो इसी तरीके से अभी मैंने पैंट की कटिंग करके रख दी है। पैंट की कटिंग करने में कुछ भी ज़्यादा तामझाम नहीं होता है, बहुत जल्दी से बन जाते, झटपट बन जाते। बल्कि मुझे तो ना सलवार से ज़्यादा कम समय पैंट वगैरह में लगता है, ज़्यादा समय ही नहीं लगता। फुल्ली इलास्टिक है तो उसमें तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, बल्कि जितना टाइम ना उसमें पहुँचे वगैरह बनाने में लगता है ना सलवार के, उतना तो लगता भी नहीं। लेकिन आजकल ना बेवकूफ़ बनाते हैं टेलर लोग जो मार्केट में बैठे हैं, क्योंकि पता है कि फैशन है और चल रहा है, जो चीज़ चल रहे हैं लोग वही बनवाते हैं। तो उसके ना दाम उन्होंने ज़्यादा रखे हुए हैं, पैंट के दाम। बल्कि सलवार का जो सलवार वाला जो सूट बनवाते हैं लेडीज़, उसका उन्होंने दाम कम रखा हुआ है और पैंट का ज़्यादा रखा हुआ है। और इसका उल्टा है कि पैंट में थोड़ा सा समय कम लगता है और सलवार में थोड़ा एक्स्ट्रा ही टाइम जाता है, क्योंकि इसमें ऊपर प्लेटें वगैरह भी डालनी पड़ती हैं। और इधर मैंने ये अस्तर भी काट लिया है सूट का, और सूट की कटिंग मैं बाद में करूँगी, अभी नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे ना अभी आज तो शायद समय नहीं लगेगा सिलने का, एक दिन बाद लगेगा, क्योंकि पहले मैं तब तक इसकी पैंट बनाकर रेडी कर दूँगी, फिर उसको मुझे ये देना भी है। तो अभी मैंने कट वगैरह लगा लिए, थोड़ा इसका जितनी भी फिटिंग थी उतना फोर्थ पार्ट इसका कट कर लिया है और बहुत अच्छे से हमारा सूट कट कर रेडी हो गया है। तो आप भी इस तरीके से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि आपको बेसिक अगर सिलाई आते हो, यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइनर कपड़े आप सीख सकते हैं। पहले आप खुद में ट्राई कीजिए, खुद के कपड़ों पे ट्राई कीजिए। जितने डिज़ाइनर कपड़े आप खुद में बनाएंगे ना, और आजकल सिलाई में ना बहुत ज़्यादा अच्छी मतलब कैरियर बन गया है इसमें, बहुत ही ज़्यादा। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि बारिश पड़ रही थी, तो बारिश पड़ने के बाद क्या हुआ, बार बार ऐसे हो रहा था, थोड़ी देर बारिश आ रही थी फिर रुक रही थी, तो इस चक्कर में आज सुबह से ना कपड़े सूखे ही नहीं। उसके बाद जब शाम के टाइम 3 साढ़े 3 बजे के करीब बारिश रुकने के बाद 1-2 घंटे बाद मैं कपड़े डालने आई कि छत पे ही सूख जाएंगे, क्योंकि नीचे अब ये बिल्कुल नहीं सूखेंगे। नीचे तभी सूखते हैं जब बालकनी में धूप आती है, और सुबह के टाइम धूप आती है, शाम के टाइम बिल्कुल नहीं आती है। तो अभी मैं छत पे आ गई हूँ कपड़े डालने के लिए। और ये बताऊँ, मैं कपड़े ना मैंने ये रात में ही धुल दिए थे बल्कि, और सुबह से आज इनको टाइम ही नहीं लगा, क्योंकि जो मेरे हाथ से धुले हुए कपड़े थे पहले मैंने वो डाल दिए बालकनी में। मैंने सोचा कि बाद में तो ये सूख ही जाएंगे, क्योंकि ये तो मशीन के सूखे हुए हैं, लेकिन मशीन के सूखने के बाद भी ये बिल्कुल नहीं सूखे। तो वही है, जैसा भाई हम काम सोच के चलते हैं ना, वैसा बिल्कुल नहीं होता है। समय तो अपने अकॉर्डिंग कराता है। अब दिन की शुरुआत हुई थी बहुत अच्छी, लेकिन क्या करें, तब बारिश होने लगी तो सारे काम ऐसे मेरे रुक गए। और सारे काम रुके तो ऐसे रुके कि मैं क्या ही बताऊं, फिर मैं काम कर ही नहीं पाई। मतलब जिस स्पीड से हम सुबह से काम करते रहते हैं ना, जब बारिश आती है और कपड़ों का एक साइड काम हो जाए ना, मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा मानती हूँ कि जब कपड़े धुले हैं ना तो साथ के साथ वो सूख जाएं 1-2 घंटे में। गर्मियों के मौसम में खासकर, सर्दियों में तो चलो मजबूरी होती है क्योंकि सूखते नहीं हैं, लेकिन गर्मियों में तो जल्दी सूख जाएं। जो आयरन के हैं उनको आयरन करके रख देती हूँ, और जो फोल्ड करके रखने होते हैं उनको फोल्ड करके रख देती हूँ। और आप देख सकते हैं छत पे आई हूँ तो बहुत अच्छी हवा चल रही थी, मतलब मन भी नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का। थोड़ा देर तो मैं बच्चों के साथ रुकी थी, उसके बाद मैं नीचे चली गई थी, क्योंकि ये 7th फ्लोर पे है, और 7th फ्लोर पे तो और भी ज़्यादा अच्छी हवा लगती है। यहाँ पर बहुत मस्त हवा लग रही थी। और आजकल मौसम बड़ा अच्छा हो गया, जब भी बारिश हो जाती है ना, बारिश होने के बाद बहुत अच्छा मौसम हो जाता है। और आप देख सकते हैं पीछे बच्चों की मस्ती, दोनों बच्चे आए थे मेरे, और पड़ोसी का भी एक बच्चा था, तो उनके साथ ये खेल रहे हैं। थोड़ा देर ये खेले, उसके बाद मैं थोड़ा देर रुकी, ऊपर बैठी, थोड़ा हवा का मज़ा लिया, और उसके बाद मैं चली आई नीचे। और नीचे आने के बाद मैंने अपना
आ गई सीधा किचन में हाथ मुँह धुले, और हाथ मुँह धुलने के बाद मैं सीधा किचन में आ गई हूँ। और किचन में मैं थोड़ी सी तैयारी करूँगी। थोड़ी सी तैयारी मतलब मैं बनाऊँगी आज आंवले का जूस। आंवला शॉर्ट्स आप बोल सकते हैं। पहले मैं ये आंवला बनाऊँगी। पहले मैं आंवले का जूस पीती थी मार्केट से जो लेके आते हैं वो वाला, लेकिन एक तो वो कॉस्टली पड़ता है, और जब हम इजीली घर में बना लेते हैं कम कॉस्ट में बन जाता है और टेस्टी भी होता है, प्लस हेल्दी भी होता है, क्योंकि कोई भी प्रिजर्वेटिव हमने इसमें नहीं डाले होते हैं। तो अभी मैं कोशिश करने लगूँ धीरे 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 धीरे, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है ना, जैसे कि उम्र का दायरा जैसे बढ़ता जा रहा है, जैसे एक एक साल उम्र बढ़ती है जा रही है ना, वैसे एक्सपीरियंस होते जा रहा है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है और कौन सी नुकसान करती है। क्योंकि जब हम यंग एज में होते हैं तो हम समझ ही नहीं पाते कि कौन सी चीज़ हमारी हेल्थ को नुकसान कर रही है और कौन सी हमें फ़ायदा कर रही है। मम्मियों को अक्सर कहते सुनते थे कि ये कर लो, वो कर लो, ये बना लो, घर की चीज़ें अच्छी होती है, लेकिन तब हमें समझ नहीं आता है। कुछ चीज़ें समय पर ही समझ में आता है, जब हम खुद मम्मियाँ बन गए हैं तो अब पता चला है कि मैगी खाने का कितना नुकसान होता है। अपने बच्चों को मैगी खाने से रोकते हैं, और थोड़ा जब हम बचपन में थे, मतलब हमारे टाइम में उतनी ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन थोड़ा बड़े हो गए तब मैगी आ गई थी, तो मैगी हमने भी खाई है। लेकिन अब बिल्कुल मैगी नहीं, ना तो खाने का मन करता है और बच्चों को भी देने का मन नहीं करता। कभी कभी मजबूरी हो जाती है, कभी कभार बना देते हैं, लेकिन डेली तो डेली बेसिस पे, मतलब जैसे हफ्ते में या 10 दिन में बिल्कुल नहीं बनाती हूँ। महीना 2 महीना में मैं इसको बनाती हूँ। तो इधर मैंने आंवले को ना धुल लिया था। ये 300 ग्राम आंवला है, आधा किलो भी मुझे पूरा नहीं मिला था, लेकिन ये 300 ग्राम में ना मेरा हफ्ते भर के क्यूब्स बनकर रेडी हो जाएंगी और बहुत टेस्टी बनते हैं। बिल्कुल भी ज़्यादा खट्टी आपको नहीं लगेंगी। तो मैंने ले लिया है आंवला, इसको बीजे निकाल कर डाल दिया मिक्सी के जार में। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया और बहुत सारे ले लिए पुदीने के पत्ते। ये फ्रेश पुदीना है जो मैं मार्केट से लेके आई थी। 4 से 5 इसमें काली मिर्ची भी डाल देंगे, इससे जो इसका टेस्ट है ना वो बैलेंस हो जाता है, एकदम अच्छा लगता है, टेस्टी। थोड़ा सा डाल देंगे इसमें पिंक सॉल्ट, यानी कि सेंधा नमक या फिर ब्लैक नमक का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्सी में पीस लेना। आपको पानी का इस्तेमाल इसमें नहीं करना है। अगर आपको ज़्यादा सूखा लगे या फिर आपके जूसी से ये नहीं है आंवले, तब आप 2 चम्मच इसमें पानी का इस्तेमाल कर लीजिएगा, 1 या 2 चम्मच का, तो फिर ये अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगे। वैसे भी मेरे हो गए थे, ज़्यादा फ्रेश ही थे, ज़्यादा सूखे सूखे होते हैं ना तब उस केस में डालना पड़ता है, लेकिन पानी ना डालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए ये पीस चुका है। अभी मैंने ले लिया छन्नी। मैंने सोचा कि छन्नी में छन जाएगा अच्छे से। पहले भी मैंने बनाया था, लेकिन तब ये छन्नी में छन गया था, या तो मैंने उसमें लौकी वगैरह डाला था, इसी वजह से भी हो सकता है, क्योंकि तब मैं लौकी के साथ इसको आंवला को मिक्स करके पीती थी। लेकिन मैंने जैसे कोशिश की तो मेरी कोशिश रही नाकाम, और मेरे बर्तन और हो गए एक्स्ट्रा इस चक्कर में। सोचा कि इसके साथ जल्दी जल्दी कर लूँगी, ये नहीं हुए। इधर मैंने स्प्राउट बनने के लिए रख दिए हैं, और मेरे पास मलमल का कपड़ा है, लेकिन वो अभी समय पे मिला ही नहीं। कहाँ रखा गया है पता ही नहीं चल रहा। मैंने ढूंढा भी, लेकिन मेरे को नहीं मिला। तो ये मेरे पास एक किचन का बारीक वाला टवल है, मतलब किचन का कपड़ा है। किचन का कपड़ा क्या है, ये ब्लाउज का अस्तर था, और ये बहुत बारीक वाला था, और ये किसी काम भी नहीं रहा। तो मैंने इसको ना एक दिन पनीर बनाने के लिए यूज़ किया। उस दिन के बाद ये किचन में ही यूज़ हो रहा है। ऐसा होता है ना, कई बार कोई कपड़ा पड़ा और हम किचन में ले लेते हैं ना उसको, फिर वो धुल धुल के फिर वापस से किचन में आते रहते। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। तो ये मैंने बारीक वाला कपड़ा ले लिया, और अभी आप देख सकते हैं इसमें अच्छे से सारा जूस जो है इसका निकल जाएगा, और जो इसका पल्प बचेगा, यानी कि सूखा सूखा बुरादा जैसा हो जाएगा ये, हम इसको भी वेस्ट नहीं करेंगे। अभी आगे भी दिखाऊंगी वीडियो में, इसका भी हम इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि इसमें फाइबर ज़्यादा होता है। कोई भी चीज़ हम इस तरीके से, क्योंकि भाई मैं गृहिणी हूँ ना, तो हम हाउसवाइफ जो हैं कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करते, इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो अभी आगे वीडियो में देखेंगे आप इसका इस्तेमाल। तो ये हमारा जूस बनकर रेडी हो गया है। इधर मैं थोड़ा सा समेट लेती हूँ। जो मैंने चने निकाल के रखे स्प्राउट, वो फिर से वैसे ही पैक करके रख दिया है। स्प्राउट हमारे बहुत अच्छे बने थे, और मैं स्प्राउट में ना हफ्ता 10 दिन के लिए स्टोर कर लेती हूँ कांच की बर्नी में भरकर। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, ना ही इसमें स्मेल होती है। और स्प्राउट के फ़ायदे तो आप सभी को पता है, अंकुरित अनाज हमारी हेल्थ के लिए कितना अच्छा रहता है। और ये जो आंवला सोट्स हम बना रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, डाइजेशन के लिए अच्छे, गट हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, स्किन के लिए अच्छे होते हैं, हेयर के लिए बहुत अच्छे होता है आंवला जूस। तो ये जो मैंने अभी पहले सोचा कि इसको चायदान से ही मैं डाल देती हूँ, लेकिन चायदान से बिखर रहा था। उसके बाद मैंने ग्लास में किया, और ग्लास में ये 10 से 12 क्यूब हमारी बनकर रेडी हो गई, और 1 हफ्ता आराम से चलेगा। अगर हस्बैंड यूज़ करते हैं तो फिर हम दोनों लोग इसको 6 दिन पियेंगे। लेकिन अगर मैं अकेले ही इसको इंजॉय करती हूँ, अकेले ही इसको लेती हूँ सुबह के टाइम, तो फिर मैं इसको हफ्ता 10 दिन ये चल ही जाएगा। इसको फ्रीज़र में रख देंगे, और इसकी क्यूब बन जाएगी। जब इसकी क्यूब बन जाए तो आप जिप लॉक बैग में डालकर भी इसको फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं।
ये 8-10 दिन कभी भी ख़राब नहीं होगी। चलिए अभी मैंने उनको रख दिया सेट होने के लिए, वो सेट होंगी तो सुबह उसको दिखाऊंगी फिर आपको। सुबह में जब अपनी शॉर्ट्स वीडियो में किसी में आपको दिखा दूंगी कि किस तरीके से उसको यूज़ करते हैं। सिंपली इसको क्यूब निकालना है, थोड़ा गुनगुने पानी में इसको डालना है और आराम से सिप सिप करके पी जाना है। मैंने सुबह पिया भी था, बल्कि बहुत टेस्टी लगा था, बड़ा यम्मी लग रहा था। आप भी एक बार इस तरीके से घर का फ्रेश बनाकर रेडी कर सकते हैं। अभी ले ली मैंने एक परात और परात में निकाल लिया ये जो मिश्रण बचा था ना, यानी कि इसका जो बरूदा हो गया था, तो पूरा ही मतलब सूखा सूखा रह गया था, पल्प इसको बोल सकते हैं, सूखे वाला पल्प। क्योंकि जूस तो हम निकाल चुके हैं। इधर हस्बैंड भी आ गए थे तो वो समोसा लेके आए थे बच्चों के लिए, क्योंकि मेरी बेटी का ना 2-3 दिन से समोसा खाने का बड़ा मन कर रहा था, तो ये ले आए इसके लिए समोसा। और अभी ये मुझे ना थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि मुझे रोटी अभी कम ही बनानी है। समोसा ले आए तो बच्चे लोग वही खा लेंगे, फिर खाएंगे नहीं, तो मैंने इसमें से थोड़ा सा ये निकाल कर रख दिया है, क्योंकि ये नेक्स्ट डे पराठे वगैरह में काम आ जाएगा। और आप ये वाले पराठे बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। बहुत हेल्दी रेसिपी, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। आप एक बार ट्राई कीजिएगा। और इसमें ऐसा बिल्कुल भी हल्का सा खट्टापन आता है, ज़्यादा खट्टापन नहीं आता है, बच्चे आराम से खा लेते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इधर ले लिया मैंने इसमें आटा। अब इसमें आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नमक वगैरह जो हमने डाला है, कुछ तो जूस में गया है और कुछ जो ये बाद में बचा है उसमें ये रह गया है। तो इसमें आटे में मिक्स करके इसको अच्छे से सॉफ्ट सा आटा लगा लेंगे। फिर हम बनाएंगे इसकी रोटियां। आप पराठा भी बना सकते हैं, ट्रायंगल पराठा अगर आप इसका बनाओगे तो आप इसमें अजवाइन वगैरह ऐड कर लीजिए, तब आप इसका पराठा बनाइएगा। तो देखिए मैंने कुछ भी वेस्ट नहीं किया है, सब कुछ यूज़ कर लिया। जैसे कि आंवले का जो ये बचा था मिश्रण बाद में वेस्ट ही था, ये अगर इसको डस्टबिन में डाल देते तो ये वेस्ट हो जाता है, और अभी हमने इसको परात में आटे में लगा लिया तो ये रीयूज़ हो गया। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। भाई ऐसे ही करती हूँ मैं, कोई भी चीज़ पहले देखती हूँ, जिस चीज़ का जहाँ यूज़ हो जाता है मैं वैसे ही कर लेती हूँ। तो आटा अच्छे से लगा कर रेडी कर लेंगे। हाँ, हल्का सा थोड़ी सी सांवली सी रोटी ज़रूर आती है, मतलब थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इसमें आयरन कैल्शियम ज़्यादा होता है आंवले में, तो इस वजह से हल्की हल्की सी ब्लैक हो जाती है। बाकी टेस्ट में कोई अंतर नहीं आता है। आपने नहीं ट्राई किया है तो नॉर्मली भी आप बनाकर खा सकते हैं, जैसे आंवला पीस के मिक्स करके बना सकते हैं पराठा वगैरह, क्योंकि नॉर्मली बच्चे आंवला वगैरह नहीं खाते हैं। तो मैं आटा लगाकर थोड़ी देर बच्चों को बुलाने के लिए छत पर आ गई थी, क्योंकि मुझे कपड़े भी उठाने थे जो मैं सुखा के गई थी। तो अभी मैंने शाम को दिखाया सूर्यदेव लुप्त हो रहे हैं, और मैंने थोड़ी वॉकिंग की, फिर मैं आ गई थी नीचे, और नीचे आने के बाद अपनी रोटी बनाने लगी हूँ। तो जी आज कुछ ख़ास बात मुझे आप लोगों से करनी थी। ख़ास बात में ये कि हम अपने दिनचर्या को कैसे बेहतर बना सकते हैं। बेहतर तो अपनी ज़िंदगी चल ही रही है, लेकिन बेहतर से बेहतरीन हम ज़रूर बना सकते हैं। ये हमारे ही हाथ में है कि हमारी ज़िंदगी बेहतर चलेगी या उससे भी बेहतरीन हम बना सकते हैं। इसके लिए कुछ ख़ास नहीं करना होता। देखिए छोटी छोटी सी बातें हैं जो हम लोगों को ध्यान रखनी होती है। जैसे कि ध्यान वैसे सभी रखते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं कि एक दूसरे का रोना रोते रहते हैं। एक तो अपनी बात बहुत ज़्यादा लोगों को बताते हैं। जैसे कि हमारे घर में कोई भी प्रॉब्लम हो गई है तो उसको हमने एक अपने किसी रिलेटिव से या जिससे भी आप बातचीत करते हैं तो उससे हमने वो शेयर कर दी, लेकिन वो बंदा आपके विश्वास के लायक ही नहीं है। जब वो बंदा विश्वास के लायक नहीं तो वो बात कहीं जैसे कि हमने उसको बताई और वो तीसरे बंदे को ज़रूर बताएगा। तो तीसरे बंदे को बताएगा तो क्या होगा, फिर जब आप उससे पूछोगे तो पूछने में, इधर उधर की बातें होने में, तो क्या होगा, आपकी जो प्राइवेसी है वो लीक होगी। प्राइवेसी लीक होगी तो आप एकदम चिड़चिड़ा जाओगे कि भाई मैंने उसको इतना विश्वास करके कोई बात अपनी बताई है और उसने तो जाके दूसरे के सामने बोल दिया। तो कुछ कुछ बातों का आप ध्यान रखेंगे ना तो आपकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन बन सकती है। छोटी छोटी बातों का इग्नोर करना सीखिए। इग्नोर ऐसे करेंगे, अगर घर में कोई बात हो भी गई है तो उसको बिल्कुल भी मन में लेके मत बैठिए, मन से निकाल दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे ना, हालांकि ये एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए तो एक दिन ज़रूर होगा, और इससे आप देखेंगे अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे सुधार, बहुत सारे चेंजेस हम करते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसा है कि कुछ लोग बोलते हैं कि अरे हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, हर टाइम मतलब रोना ही रोते रहते हैं। देखिए कोई दूसरा हमारे लिए कुछ भी करने नहीं आएगा। हम लोगों को अगर अपनी ज़िंदगी अच्छी बनानी है तो हमें उसके लिए कुछ ना कुछ एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा। बिना कुछ किए तो आप देखोगे ना, बिना मतलब के तो कोई काम नहीं होता है। सब लोग मतलब से ही काम करते हैं, लेकिन अगर हमें अपनी ज़िंदगी बेहतर बनानी है तो अपने सोचने का तरीका, अपने काम करने का तरीका, अपने आसपास का वातावरण हमें देखना पड़ेगा और उसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे, तभी हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। वरना तो फिर रोना रोते रहिए और सबके सामने ये करते रहिए, मेरा तो ये काम नहीं हुआ है, वो काम नहीं हुआ। मेरे मन में ये बात आई तो मैंने आप लोगों से बोल दी। लेकिन कुछ बातों का अगर ध्यान रखते हैं ना तो अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। हम ही लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं और हम ही लोग अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर सकते हैं।
तो ये रही जी जीवन की बातें, जो कुछ मन में आता है कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो जी आज की मेरी ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों, बाय बाय।